अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अयाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। हकीम सूफ़ी सैयद शाह कादरी की जानिब से मस्जिदों के इमाम और मौज़म को लेकर एहतजाज किया गया है। इनका कहना यह है कि दिल्ली में आप पार्टी की जानिब से इमाम को 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं और मौज़म को 16,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का ये मुतालबा कर रहे हैं। अगर मस्जिद के इमाम और मौज़मों को तनख्वाह कम दोगे तो वो लोग जिएंगे कैसे? यहाँ की तेलंगाना हुकूमत से इनका मुतालबा है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल। आज हम वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आए और करीब 15 था 20 मिनट चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब से आइम्मा मौज़नीन के मसाइल के बारे में गुफ्तगू हुई। आज 4 महीने से आइम्मा मौज़नीन के इजाज़े जारी नहीं किए जा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2-2 महीने 3-3 महीने इजाज़ियों को रोक दिया गया और जब हम मीडिया में इसके ताल्लुक से आवाज़ उठाए तो फिर जारी हुआ है। तो आज हम एक मेमोरेंडम सलीम साहब के हवाले किए हैं और इसमें हम 20 दिसंबर तक की मोहलत दी है कि 20 दिसंबर तक तमाम स्टेट के आइम्मा मौज़नीन के इजाज़े जारी कर दिए जाने चाहिए और 4,000 दरखास्तें आइम्मा मौज़नीन के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी कार्रवाई जो ना रुकी हुई है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि तमाम 14,000 आइम्मा मौज़नीन के इजाज़ियों को जारी कर देना चाहिए। बसूरत दीगर 20 तारीख के बाद हम आगे के लाहे अमल को तरतीब देंगे और जमहूरी हमारा जो हक है वो हम उस हक को इस्तेमाल करते हुए हम एहतजाज करेंगे पूरे स्टेट में। और इंशाअल्लाह ताला ये तेलंगाना की तारीख में ये पहला मौका होगा कि जो इबादत गाहों के जो आइम्मा मौज़नीन हैं, जो रहबर होते हैं, कौम व मिल्लत के रहनुमा होते हैं, हमारी हुकूमत की बेहिसी और वक्फ बोर्ड की काहली की वजह से आज हमको सड़कों पर आना पड़ रहा है और ये तमाम जो है ना मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए बात से शर्म बात है। और अगर अभी भी हमारे चेयरमैन साहब इस तरफ तवज्जो नहीं दे तो फिर वो दूर नहीं है कि आज GHMC में जो TRS सरकार का जो हशर हुआ है वो 2023 में इससे ज्यादा हो सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे KCR साहब अब 2023 के में हुकूमत का जो ना आप ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मुसलमानों के लिए सिर्फ ऐलानात किए हैं, अमल कुछ नहीं किए। आपने 2014 में ऐलान किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दिया जाएगा। अगर हमको जुडिशनल पावर मिल गया होता तो आज वक्फ इमलाक की इतनी तबाही ना हुई होती। आज सैकड़ों एकड़ जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं, लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है और हमारे CM साहब सिर्फ चॉकलेट दे के मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। अब वो दिन गुजर चुके हैं कि तुम्हारी बात का अब हम यकीन करने वाले नहीं हैं। अब हम अपना हक हम लड़कर हासिल करेंगे। हम मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि हम हक हासिल करना चाहते हैं। जब हम आपको हुकूमत में ला सकते हैं तो हम हुकूमत से बेदखल भी कर सकते हैं, ये समझ जाना चाहिए। और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि शहर में जो कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं उनकी हिसारबंदी की जाए। और एक अहम मुतालबा किया गया है कि मुसलमानों की मैयतों की मुंतकिली के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। और आज हम 2 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लास्ट वार्निंग दे चुके हैं चेयरमैन साहब को कि बोला अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो हमारे इन मुतालबात की बिना पर मुझ पर और हमारे 2 साथियों पर केस बुक किया गया है और जिसकी चार्जशीट भी हमको मिल गई है। तो चेयरमैन साहब बोले कि नहीं मैं खत्म कर दूंगा। हमने कहा कि आपके खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करना है आप कीजिए, हमको जो जवाब देना है हम देंगे। हम वकील खड़ा कर रहे हैं, बराबर उसका जवाब देंगे और हम आवाम के लिए बराबर आवाज उठाते जाएंगे और आइम्मा मौज़नीन के हक के लिए हम बराबर लड़ेंगे। सिर्फ यही 5,000 रुपये एजाज़िये के लिए नहीं, बल्कि अब हम माइनॉरिटी फाइनेंस में से भी आइम्मा मौज़नीन को कारोबार के लिए फंड की इजराई का भी हम मुतालबा किए और इंशाअल्लाह ताला वो भी कार्रवाई जो ना करीब होने वाली है। क्योंकि आइम्मा मौज़नीन की बिल्कुल खलील जो ना आमदनी होती है। अगर 50 था 1 लाख रुपए अगर फाइनेंस से अगर जो ना खर्च इजरा किया जाए सब्सिडी के साथ, तो मस्जिद के बाजू जो ना इमाम और मौज़म कुछ कारोबार कर ले सकते हैं।
उनका जहन मुतमईन रहता है। तो हम ये कार्रवाई शुरू कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब उसका भी जो ना ऐलान किया जाए। ये बात सब जानते हैं कि केजरीवाल हुकूमत दिल्ली में इमामों को 18,000 और मौलवियों को 16,000 रुपये दे रही है। खैर हम आगे ये हुकूमत के कई स्कीमात है, लेकिन हम लोग जो है ना उसके तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तमाम अइम्मा मौज़नीन के साथ ठहरा हुआ है। इनके हक के लिए हम आखिरी दम तक पूरी कोशिश करेंगे और हमारे हक को हम हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। आप भेजे दीजिए, हम कमेटी के बाद और आप लोग हमको शिकायत कीजिए, हम वो कमेटी के ऊपर हम केस डाल दें। शिकायत दिए तो निकाल दे रहे हैं, आप मीटिंग होने वाली है, आप रोज हमारी मीटिंग में आप आइए, इसका आपको जो है ना क्या है करना बताइए। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।